हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हूतीस को हमला करना पड़ा महंगा। अरे वाह। इंडियन कोस्ट गार्ड विक्रम ने कुछ इस तरह दिया जवाब। वेरी गुड, यही होना चाहिए। चलो देखते हैं पहले जवाब क्या था। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। उनको जवाब तो मिलना चाहिए और इसी टाइप का जवाब मिलना चाहिए कि उनको सोच भी नहीं सकें कि हम इंडिया के इलाके में किसी भी टाइप का हमला कर सकते हैं। ये इंडिया का एरिया है। इंडिया के एरिया के अंदर तुम्हें घुसने की भी हिम्मत कैसे हो रही है, सोचने की भी, ये क्वेश्चन है। चलो शुरू करें। हूती विद्रोहियों के हमले से कुछ इस तरह भारतीय तटरक्षक जहाज विक्रम ने एमवी कैंप प्लूटो को बचाया है। ओ, बचाया है। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि एक तरफ मर्चेंट शिप एमवी कैंप प्लूटो है और उसकी रक्षा के लिए विक्रम उसकी बराबरी में चल रहा है। इस जहाज की निगरानी के लिए कोस्ट गार्ड डॉर्नियर का मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी पहुंचा। एयरक्राफ्ट से ही जहाज की वीडियो और तस्वीरों को शेयर किया गया है। मर्चेंट शिप को बचाकर एक बार फिर भारत ने ये बात साबित कर दी है कि वो दूसरे देशों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये जहाज जिसका नाम एमवी कैंप प्लूटो है, इस पर हुतियों ने ड्रोन से हमला कर दिया था। ये शिप अरब सागर में एक कार्गो को लेकर भारत की ओर बढ़ रहा था। इस दौरान ही अरब सागर में इजराइल से संबंधित इस जहाज पर ड्रोन से हमला कर दिया गया। ये हमला गुजरात के वेरावल से 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में किया गया था। ये जानकारी जैसे ही भारत को मिली, मुसीबत में फंसे इजरायली व्यापारिक जहाज को बचाने के लिए भारत का विक्रम वहां पहुंच गया। क्योंकि ड्रोन हमले के कारण एमवी कैंप प्लूटो में आग लग गई थी। आग तो बुझा दी गई, लेकिन जहाज में कच्चा तेल था और ये सऊदी अरब के एक बंदरगाह से मैंगलोर की ओर जा रहा था। आईसीजीएस विक्रम को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया की गश्त पर तैनात किया गया था और इस जानकारी के तुरंत बाद उसे वेसल की ओर भेज दिया गया। देखा जाए तो ये मिशन भारत के लिए इसलिए भी अहम था क्योंकि इसमें करीब 20 भारतीय शामिल थे और जब भारत दूसरे देशों की मदद से पीछे नहीं हटता तो यहाँ तो अपने ही उस जहाज में थे। वही बात करें विक्रम की तो पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईसीजीएस विक्रम को चेन्नई के एन्नोर के पास कट्टुपल्ली बंदरगाह पर भारतीय तटरक्षक में शामिल किया गया था। ये जहाज 98 मीटर श्रेणी के साथ 7 विक्रम श्रेणी के ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स में से पहला है। विक्रम बिना ईंधन भरे कम से कम 5000 समुद्री मील की यात्रा कर सकता है। आईसीजीएस विक्रम की लागत 190 करोड़ रुपए के करीब है और अब इसे कमांडर तटरक्षक क्षेत्र के परिचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत मैंगलोर में तैनात किया गया है। खैर, इस घटना के बाद से ही रेड सी, अरेबियन सी में निगरानी और बढ़ गई है। कमर्शियल शिप्स को और सचेत होने को कहा गया है। हूती लगातार इनको टारगेट करके हमला कर रहे हैं। खैर, भारत ने जिस तरह से इस जहाज को बचाया वो भी देखने लायक था। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। साथ साथ जा रहा है, बिल्कुल थोड़ी सी डिस्टेंस में पैरेलल। देख, मेरे को लग रहा था कि शायद उनको वापस जवाब दिया, उन पर अटैक किया है। अटैक नहीं किया, ये मेरे को भी समझ लिए। जब उन्होंने अटैक करने के बाद फिर से ये चलने लगा है और साथ में हमारे, देखिए अगर रियलिटी देखें तो ड्रोन से अटैक तो उन्होंने कर दिया था, वो तो ठीक है। ड्रोन से अटैक कर दिया, आग लगी, आग बुझा दी, ये सब हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली हमारे शिप्स आए, हमारा एयरप्लेन भी आया हमारा, ऊपर से उसी से तो ये शिप भी आया है और ये अब सपोर्ट कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द रास्ते, सिक्योरिटी दे रहे हैं। वो लोग तो भाग चुके थे क्योंकि वो लोग ने तो ड्रोन ही छोड़ा था। वो खुद तो वहां बड़े दूर से ड्रोन छोड़ा होगा, उसने अपना कार्य कर दिया। वो तो डरे हुए हैं कि नाम ही नहीं बता ही नहीं रहे हम किसने किया है। वो डर के अपने जो है ना वो क्या कहते हैं, होल के अंदर चूहे की तरह घुस के बैठ गए कि उन्हें पता है कि अगर हमने नाम लिया तो इंडिया हमारे ऊपर एक्शन लेगा, तो ये दुबक के बैठे हुए हैं। बताओ तो सही, हिम्मत है तो बताओ ना। पर मुझे ये बताओ, इस शिप के अंदर वाकई में इजराइल के लिए तेल जा रहा था? इजराइल का माल जा रहा था। और जहां तक मैंने पहले सुना था इनिशियल रिपोर्ट्स में, लाइबेरिया का इसमें फ्लैग लगा हुआ था। लाइबेरिया अफ्रीका की कंट्री है। दूसरे तरफ तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये लोग वो छोटे से रेड सी से निकले नहीं है। ये लोग पूरा मतलब अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका से जाके इंडिया की तरफ जा रहे थे, तभी इंडिया के पास आने का अटैक हुआ है। अच्छा, तो और ये लग रहा है ईरान ने किया है।
ऐसा लग नहीं रहा। हूती तो बहुत दूर है यमन वाले। मेरे को लग रहा है कि ईरान ने इसमें अटैक किया है और उन्होंने सिर्फ अपने ड्रोन भेजे हैं। मतलब क्या उसको ज़बरदस्त ड्रोन होंगे जितने दूर जा सकते हैं, जिस ड्रोन खेल दिया, ड्रोन ने अटैक किया और ये सब। और उन्होंने देखो ये भी नहीं सोचा कि इसके अंदर इंडियंस भी बैठे हुए हैं शिप के अंदर, बिना पता ऐसे अटैक कर देते हैं। उनको ये पता है कि लाइबेरिया का है, इसमें इजराइल का माल है, दैट्स इट, और अटैक कर दिया। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या मतलब। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस टाइप से जिनकी हरकतें जब ये कर रहे हैं, शिपों पे अटैक कर रहे हैं, तो फिर ये जब इजराइल इनके ऊपर वापस अटैक करता है तो फिर शोर क्यों मचाते हैं। अब जैसे हमास ने पहले अटैक किया, अब जब उसने इजराइल ने जवाब दिया तो अब इनको सबको तकलीफ हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि भैया इजराइल क्यों अटैक कर रहा है गाजा पे, हमास पे। तो अब तुम जैसे इस तरह से इजराइल की शिपों पे अटैक कर रहे हो, जब इजराइल तुमको वापस जवाब देगा तो फिर तुम फिर से विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देना। अब अटैक कौन कर रहा है? अगर ईरान कर रहा है तो ईरान ने ही पहले किया है ना, या अगर कोई और कर रहा है तो उन्होंने पहले इनकी शिपों पे, इजराइल की शिपों पे किया ना। तो अब अगर इजराइल वापस जवाब देगा तो फिर तुमको तकलीफ क्यों होती है भाई, ये बताओ जरा मुझे। तो बात नहीं समझ आती। ये है कि ये सारे शिप जो है इजराइल के नहीं है, सिर्फ इजराइल का माल आ रहा है, तो ये और कंट्री से पंगा कर रहे हैं। अब दूसरी कंट्री लेके आ रही है माल इजराइल का, तुम अटैक कर रहे हो तो कंट्री जिसका है वो बोलेगी तुमने मेरे पे अटैक कर दिया। माल किसी का भी हो, अटैक तो तुमने मेरे पे किया है, क्योंकि शिप भी उनकी नहीं है। से कोलिशन बन रहा है। यूरोपियन कंट्रीज, हमने देखा भी था वीडियो है, यूरोपियन कंट्रीज यूएस वगैरह वहां पे अपने लेके आ रहे हैं शिप्स, और उसके बाद यमन में पंगा पड़ेगा। और यमन ये रेबल है, यमन की गवर्नमेंट इनको कंट्रोल नहीं करती। तो ऐसा नहीं है कि यमन के लोगों को बोलिए, भैया बोलेंगे यार हम क्या करें, तो हमारे अगेंस्ट है लोग। ये तो अलग से एक ग्रुप है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, वो अपने सब कार्रवाई कर रहा है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली इंटरनेशनल फोर्सेस जाएंगी। अल्टीमेट सोल्यूशन तभी होगा कि तुम बिल्कुल ही यमन पे जाओ, यमन के अंदर लैंड करो, इनको ढूंढो, इनको मारो, वो उतना होगा। वो तो है ही, पर वो इतना करेगा नहीं क्योंकि वो तो वॉर हो जाएगी विद यमन। मगर इतना जरूर है कि इनको कर्टेल करेंगे सब लोग। नहीं, ये देखो, ये इस टाइप की हरकतें करके जैसे ये बता रहे हैं, दूसरी कंट्री से भी पंगा ले रहे हैं। जिस कंट्री ने जो कंट्री माल लेके भेज रही है, जिसके वहां से माल जा रहा है, उनसे पंगा लिया। जिसकी शिप है उससे पंगा लिया। और उस शिप के अंदर अगर कोई और नेशनैलिटी के लोग हैं जो वहां काम उसमें कर रहे हैं या जो भी है, उनसे भी पंगा लिया। और इस बारी तो इंडिया से भी पंगा ले लिया, क्योंकि अभी तुमने उस एरिया में अटैक किया जो इंडिया का एरिया था। वैसे ही तुम बाकी जगहों पे जहां किसी और कंट्री का एरिया होगा और वहां पे जाके तुम इस टाइप से ड्रोन करोगे। अभी तो इंडिया का किया है, कल को किसी और देश में करोगे, उनसे भी पंगा लोगे। तो तुम सबसे पंगे ले रहे हो। सोल्यूशन पॉइंट ये है कि जो भी बंदा अपना भेज रहा है सामान, मर्चेंट नेवी के थ्रू आ रहा है, साथ में उसको अपना एक कोई नेवी अपनी चाहिए, इतना खर्चा करना पड़ रहा है, उस बंदे को चाहिए होगी। या फिर जैसे बड़े बड़े शिपिंग वाले ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस एरिया कोई जा ही नहीं रहे, इस एरिया से वो पूरा दूसरा एरिया लेके जा रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, उनका 10 दिन बढ़ रहा है और माल जो महंगा हो रहा है। वही तो वो कह रहे हैं कि 10 डेज ज्यादा लगेंगे और माल जो है सब महंगा हो जाएगा, इधर से नहीं जाए तो। नहीं, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए जो ये कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ अपना रास्ता बदलो या कुछ करो, सबको मिलके इनके ऊपर एक्शन लेके इनको खत्म करना चाहिए, ताकि इनको मैसेज पर मिले कि भैया जब तुम ये हरकत करोगे तो जवाब ऐसा पलट तुम्हें मिलेगा कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये होना चाहिए, यानी सहना नहीं चाहिए इन लोगों को, इनको जवाब देना चाहिए, तो इनकी और हिम्मत बढ़ती जाएगी। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।